नमस्कार साथियों, मोमेंटम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और बहुपद चैप्टर में 2.2 2.3 देख लिए में थे। आज 2.4 देखेंगे जो ऐच्छिक है। तो कुछ मेरे प्यारे भाई बंधु बोलते हैं कि ऐच्छिक छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें वो भी देखना है क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से सवाल देंगे और हमको तो नहीं पता, नहीं आपको पता, तो इसलिए छोड़ेंगे क्यों, देख लेंगे ये भी। चलो देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या कहता है। फर्स्ट सवाल बोलता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब बहुपद दे दिया गया है और उसका शून्यक भी दे दिया गया है। क्या दिया गया है? पी एक्स क्या दिया है हमारा, क्या दिया है? 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और शून्यक हमारा क्या दिया है? 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2। ये हमारा क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक, शून्यक है। तब क्या करेंगे, ये जो शून्यक दिया गया है x के जगह पे पुट वैल्यू करते हैं। 1/2 के होल क्यूब प्लस 1/2 के होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 1/8 प्लस क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है माइनस 5/2 प्लस 2, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 लिखते हैं। 2 दूना 4 यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 ये है। तब 4 4 2 का लसा 4 आएगा। तो क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 2 से 4 में तो 2, 2 से 5 में तो 10, 10 प्लस 4 दूना 8। अब क्या होगा? 8 1 9 1 10, क्योंकि ये माइनस में है 10, तो क्या होगा? 10 माइनस 10/4। 0/4 हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो पहला तो 1/2 रख दिया और दूसरा रखना है। दूसरा क्या है? 1 है। क्या है? तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो दूसरा क्या है? 1 है। 1 के क्यों? 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2। तो 1 का क्यों कितना? किसी भी संख्या से एक में हम मतलब 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा? एक ही होगा। तो 2 गुना 1 1। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 2 2 1 मतलब 5 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 0। और ये भी क्या आया? 0। और तीसरा मान हम रखते हैं। तीसरा मान चलो इधर लिख लेते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। -2 रखना है। क्या रखना है? -2, क्योंकि 1/2 भी रख दिए, 1 भी रख दिया, और क्या करना है? -2 रखना है। तो क्या होगा? 2 इंटू इसके जगह पर -2 क्यों प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 ये होगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस मतलब 2 गुने कितना होगा? 2 गुने -8, क्योंकि -2 गुने -2 गुने -2 क्या होगा? 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस -8 क्या होगा? -8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4। यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा? तो 8 दूना 16 -16 क्या हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो -16। 10 4 14 14 2 16 प्लस माइनस माइनस 0। ये भी क्या आ गया हमारा? 0। मतलब ये शून्यक रखने पर हमारा क्या आ रहा है? 0 0। क्या आ रहा है? 0। तब क्या करेंगे? तो ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा हमको इसको मान लेते हैं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले तो ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या होगा? 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5 और डी बराबर क्या हो जाएगा? 2। अल्फा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, ये 1/2। बीटा क्या हो जाएगा? 1। और गामा क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। तो एक सूत्र होता है सूत्र से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। मतलब अल्फा भी दिया है, बीटा भी दिया है, गामा भी दिया है और -b भी दिया है, यानी कि b भी दिया और a भी दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या? 1/2 प्लस बीटा क्या है? 1
और गामा देखो -2 है, क्या है -2, और माइनस बी बटा है, यानी कि बी क्या है 1, तो -1 बटा ए क्या है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 + 1, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 1 है, बराबर -1/2। तब क्या हो जाएगा 2 1 1 का लॉस क्या होगा 2, 1 + 2 माइनस, अब यहाँ देखो 1 से 2 में तो 2 2 दूना 4, तो -1/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 - 4/2 बराबर -1/2। क्या दिया गया है -1/2 बराबर -1/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी कि ये दोनों बराबर है -1/, बाएं साइड भी और दाएं साइड भी है। तो आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a। क्या होता है, इसको रफ कर रहे हैं, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा क्या दिया 1/2, बीटा क्या दिया है 1, प्लस बीटा क्या दिया 1, अल्फा गामा क्या दिया -2, प्लस गामा क्या दिया -2, अल्फा क्या दिया है 1/2 बराबर c हमारा क्या है c -5/a, क्या है मेरा a2। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, अब क्या करना है वहां पे 2/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 2 का लॉस 2, 1 माइनस 2 दूना 4 -2, तो -5/2। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, बड़ा चिन्ह माइनस में है तो क्या चीज का चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस क्या होगा 6/2 बराबर -5/2। तो ये क्या क्या आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये क्या हो गया, ये भी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। इसका भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों क्या है बराबर आ गया। और अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। तब इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ से, क्या होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अल्फा अल्फा 1/2, बीटा 1, गामा गामा -2 बराबर क्या होगा d/1 -d/1। तो डी क्या है डी 2, अब पहले से माइनस बट्टा ए क्या है a2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1, और क्या हो जाएगा -2 इसको काटेंगे तो -1, इससे इसको भी काट देंगे तो क्या हो जाएगा -1/-1, -1/-1। तो ये क्या हो गया -1 बराबर -1, तो ये दोनों भी बराबर है, मतलब हमारा क्या हुआ संतुष्ट हो गया, ये यही जांच हो गया। क्या है दूसरा, दूसरा दिया है x³ माइनस 4x² 4x² प्लस 5x -2 कॉमा 2,1,1, मतलब ये px दिया गया है, क्या दिया गया है px, क्या दिया गया है px, x³ -4x² प्लस 5x -2, और ये शून्य क्या है 2 1 1 शून्य किए है। तो क्या करेंगे सबका पुट वैल्यू करते हैं, मान निकालते हैं, पहले 2 रख दिए, पहले 2 रख दिए, तो 2 का क्यू -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, क्या होगा 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, और 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 क्या होगा प्लस 5 दूना 10 -2 क्या हो जाएगा 8 -16 प्लस 10 -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 8 मतलब 10, ये प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसको इसको जोड़ेंगे तो 18 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का क्या होगा 18, ये 0। अब ये देखना है इसका मान तो निकल गया P2 का मान, अब 1 का निकाल रहे हैं, 1 का किसका 1 का x³
माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, तो क्या होगा ये 1, मतलब 1 का क्यों, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या होगा 1 4 5 माइनस 2, क्या हो जाएगा 5x 6 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो तो इसका भी P1 का मान भी क्या आया 0। आगे देख रहे हैं जब इसका 1 आया तो इसका भी 1 आएगा, तो इससे इससे ही पता चलता है कि 1 रखने पर कितना आया है 0, तो इसका भी 1 रखने पर क्या आएगा 0 आएगा। तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, एक ये 1 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 या निकाल ही दिए हैं इसका, तो आगे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हम बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे, अल्फा इंटू ए बराबर देखो तो 1, बी बराबर -4, सी बराबर 5 और डी बराबर -2। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। मतलब हम सूत्र क्या लिखे थे, सूत्र लिखे थे, सूत्र से क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है हमारा 2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है 1 माइनस बी, मतलब माइनस माइनस 4 ऑलरेडी है बट्टा ए क्या है 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4, मतलब ये 4 बराबर 4 दोनों बराबर आ गया। अब दूसरा सिचुएशन में देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा 2 गुने 1, बीटा इंटू गामा प्लस 1, गामा इंटू अल्फा 1 गुना 2, सी क्या है, सी हमारा 5 है और ए क्या है 1, यानी कि हम कह सकते हैं 2 1 से तो 2 1 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, ये भी हमारा सिचुएशन क्या है 5 बराबर 5, मतलब दूसरा सिचुएशन भी बराबर आ गया। अब तीसरा देखना है, इसको रफ कर रहे हैं, तीसरा सिचुएशन देखना है, तीसरा सिचुएशन क्या होगा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अल्फा क्या है इधर देखो 2 गुना मतलब इंटू मतलब गुना बीटा 1 और गामा 1 माइनस डी क्या है, मतलब डी क्या है -2 क्योंकि पहले से माइनस है, बट ए क्या है 1, मतलब क्या होगा 2 बराबर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन भी क्या आया बराबर आया, इसका मतलब हमारा क्या है ये संतुष्ट है, क्या है संतुष्ट है। चलो नेक्स्ट सवाल अगले क्लास में देखेंगे, जब तक के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।